प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट्स करके भेज सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा का कार्य है, यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में कुछ दुष्ट आत्मा के कार्य हैं, तो आप जरूर से इस काम को करें। और जब आप इस काम को करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप उन दुष्ट आत्माओं के कार्यों से छुटकारा पाएंगे। वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएंगे, आपके परिवार से भाग जाएगा। इसलिए आप इस काम को अवश्य करें। हम लोग देखते हैं पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता और वह दुष्ट आत्मा उस पर से हट जाता। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। शाऊल से जब परमेश्वर का आत्मा चला गया, आप जानते हैं परमेश्वर ने शाऊल को चुना, परंतु वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चला, तो इसलिए परमेश्वर का आत्मा शाऊल से चला गया। जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल से चला गया तो उसमें एक दुष्ट आत्मा समा गई और वो दुष्ट आत्मा उसे परेशान करती थी, समय समय पर उसे परेशान करती थी, जिस कारण से वो बहुत परेशान रहने लगा उस दुष्ट आत्मा की वजह से। तो उसके किसी कर्मचारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो अच्छा वीणा वादक हो, यदि कोई व्यक्ति वीणा बजाए तो तेरे अंदर की जो दुष्ट आत्मा है वो निकल जाएगी। तो उसने कहा कि किसी वीणा वादक को ढूंढ ले आओ। तब उसके एक कर्मचारी ने कहा कि मैं एक वीणा वादक को जानता हूं जो बहुत अच्छा वीणा बजाता है, वो रूपवान है, वो सुंदर है, वो योद्धा है, वो बुद्धिमान है। और वो कौन है? वो ईसे का पुत्र दाऊद है। तो शाऊल ने कहा कि उसे बुला ले आओ। और वो तो छोटा बच्चा ही था, तो शाऊल ने अपने पास उसे बुलवा लिया। तो जब जब शाऊल पर वो दुष्ट आत्मा हावी होती थी, जब जब उसके जीवन में वो दुष्ट आत्मा कार्य करती थी, जब जब उसके जीवन पर वो दुष्ट आत्मा प्रभाव डालती थी, तब तब दाऊद उसके सामने बैठकर वीणा बजाता था। वीणा बजाने का क्या मतलब है? वो केवल वीणा नहीं बजाता था, बल्कि वो परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की आराधना को करता था, परमेश्वर की महिमा को करता था। और जब वो वीणा बजाता, परमेश्वर की महिमा करता, उसकी स्तुति के भजनों को गाता, तो शाऊल के जीवन से वो दुष्ट आत्मा उसी समय निकल जाती और शाऊल को बड़ा चैन मिलता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद के भजन गाने से, दाऊद के वीणा बजाने से, परमेश्वर की आराधना और स्तुति के भजन गाने से दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ देती थी। दोस्तों, यही आज शाम में मैं आपसे भी कहूंगा, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रभाव है या फिर आपके परिवार में दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, तो आपको क्या करना है? आपको दाऊद की तरह परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा के भजनों को गाना है, उसके महिमा के भजनों को सुनना है, उन्हें याद करना है और अपने घर में उन्हें चला के रखना है। मेरे कहने का मतलब है कि आप परमेश्वर के भजनों को सुने, रोज परमेश्वर के भजनों को सुने, उन्हें गाएं, उन्हें अपने मुंह से गाएं, अपने घर में उन्हें चला कर रखें, अपने फोन में चला कर रखें या फिर अपने किसी भी स्पीकर में चला कर रखें और उन भजनों को सुने, उन भजनों को गाएं। जितना आप परमेश्वर के भजनों को गाएंगे, जितना आप परमेश्वर के भजनों को सीखेंगे, जितना आप परमेश्वर के भजनों को सुनेंगे, दुष्टता के कार्य आपके जीवन से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। दुष्ट आपके घर परिवार को छोड़कर चला जाएगा। और जब आप प्रार्थना करें तो कहें, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट हमारे घर से चला जाए। और जब आप उसे आज्ञा देंगे तो वो आपके घर से चला जाएगा। इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यदि आपको लगता है आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या फिर कुछ मनमुटाव चल रहा है या फिर सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है या फिर दुष्ट आपके जीवनों में कार्य कर रहा है, आपके परिवार में कार्य कर रहा है, तो आपको चाहिए आप परमेश्वर के भजनों को अपने घर में दिन रात लगा कर रखें, उन्हें याद करें, उन्हें गाएं
और उस दुष्ट को अपने जीवन से जाने की आज्ञा दें। दोस्तों, जब आप इस प्रकार से करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं, जिस प्रकार से साउल के जीवन से वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली जाती थी, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा और आपके जीवन की, आपके परिवार में जो दुष्ट कार्य कर रहा है वो आपके परिवार से चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। जब आप उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो उसके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, कांपती हैं। और जब आपके घर में परमेश्वर का नाम गूंजेगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम गूंजेगा, तो वो अपने आप आपके परिवार को छोड़कर चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, उनके परिवारों में कार्य कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें जरूर से इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। वहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे प्रेयर सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। जय मसीह की। मेरा नाम कंचन है, मैं जयपुर पंजाब से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि अभी कुछ समय पहले मेरे जेठ की और मेरी बहन की और मेरे फ्रेंड की जॉब चली गई थी। तो मैंने ब्रदर पीके मसीह के व्हाट्सएप नंबर पर प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की कि इन तीनों के लिए जॉब के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने एक वॉइस मैसेज के में रिकॉर्ड करके उनके लिए प्रार्थना भेजी और इन तीनों ने ही उस प्रार्थना को सुना। और मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि इन तीनों को एक ही महीने में एक अच्छी जॉब मिल चुकी है। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह जी को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता जी का, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 ओ पवित्र 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 परमेश्वर, सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे हमारे स्तुति के, तारीफ के, आराधना के योग्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु, हम घटे प्रभु जी और आप बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। आपका नाम परमेश्वर हम सबके जीवनों में महिमा पाए परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग इस शाम में मेरे परमेश्वर प्रार्थना में शामिल है, मेरे खुदावन, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर प्रभु। आज प्रभु जो रिक्वेस्ट लेकर, जो समस्या, जो परेशानियां, जो दुख, बीमारियां लेकर प्रभु हर एक जन तेरे निकट आया है प्रभु, तो आज वो अपने जीवन में प्रभु जी तेरे आनंद को लेकर जाए परमेश्वर, अपने सॉल्यूशन को लेकर जाए प्रभु, समस्या का समाधान लेकर जाने वाला हो सके, आपके आनंद से, खुशियों से भरकर जाने वाला हो सके प्रभु। आज कोई भी खाली हाथ ना जाए मेरे परमेश्वर, वरन आज की शाम में प्रभु जी आप अपने लोगों के जीवन में बहुत तायत से कार्य कीजिए प्रभु। जब आज आपके लोग परमेश्वर आपके सामने दीन हुए हैं, नम्र हुए हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनके जीवनों में इसी समय परमेश्वर आप कार्य करें मेरे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर। दिन भर में प्रभु जाने अनजाने में कोई गुनाह, गलती और अपराध प्रभु जी हम सब से, आपके लोगों से, आपके बेटे बेटियों से आज के दिन में हुई है पिता, तो आज आप हमें क्षमा करें प्रभु। हम उन सारी बातों को आपके सम्मुख अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मान लेते हैं प्रभु कि सच में ये गलतियां प्रभु हम सब से, आपके बेटे बेटियों से हुई हैं प्रभु। आपने कहा है कि उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया है। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए, धन्यवाद उस वायदे के लिए, धन्यवाद तेरी क्षमा के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दी है परमेश्वर। प्रभु तूने हमें क्षमा किया, इसलिए प्रभु हमने जीवन को पाया। हम पापी ही थे प्रभु, तब तू हमारे लिए मारा गया परमेश्वर। और सच में मेरे परमेश्वर आज परमेश्वर प्रभु जी तूने हम सब के गुनाहों को पाक साफ किया है, हमें माफ किया है प्रभु, क्षमा किया है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, सुंदर पल के लिए, और विशेषकर आज शाम की सुंदर संगति के लिए प्रभु, जब तूने हम सबको एकत्रित किया। हाँ प्रभु, आपने अपने बेटे बेटियों के मनों को तैयार किया प्रभु कि वो आपकी संगति में आए, वो आपसे बातचीत करें, वो अपनी बातों को आपसे कहें मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, आज हर एक जन जो आज
आज टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, दुखी है, निराश है, डिप्रेशन में है, लॉर्ड आज वो अपने जीवन में उस आनंद को लेकर जाने वाला हो सके जो आपकी ओर से मिलता है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा प्रेम ही तो है पिता जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब है परमेश्वर पिता, क्योंकि तू ही सबसे ज़्यादा करीब हमारे है पिता परमेश्वर। आज शाम में जो वचन के द्वारा प्रभु आपने बातचीत किया, हम धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरे परमेश्वर जब तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा की जाती है प्रभु तो दुष्ट कांपता है और वो डरता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तू विजयी है और तूने उसे प्रभु जी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हराया है। तूने उसे, उसके सिर को कुचल दिया प्रभु, तूने उसे हराया है, इसलिए प्रभु तूने दुष्ट पर विजय पाई है परमेश्वर पिता। और आज प्रभु यीशु मसीह जब तेरे लोग दुष्ट आत्मा में ग्रसित हैं, दुष्ट उनके जीवनों में, उनके परिवार में, उनके फैमिली में काम कर रहा है प्रभु, तो आज की शाम में प्रभु जी हम उस दुष्ट को उनके जीवनों से, उनके परिवार से दूर करते यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु यीशु मसीह यदि आज वो फील करते हैं प्रभु कोई भी डर, कोई भी ऐसा इंटरनली प्रभु यीशु मसीह कोई खौफ प्रभु जो उनके मन में बैठा है प्रभु जी, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता कि आपके लोग आराधना करना शुरू करें, आपके लोग प्रभु यीशु मसीह दाऊद के तरह प्रभु यीशु मसीह आराधना करना शुरू करें, ताकि जिस प्रकार शाऊल ने प्रभु दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया उसी प्रकार यीशु मसीह, ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनका घराना छुटकारा पाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु तू है मेरे पिता। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जिस प्रकार प्रभु हम भजनों को भी गाते हैं कि आराधना में है छुटकारा। हाँ प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग आराधना स्तुति करने पाए और छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह। इस समय जितने परिवारों में लड़ाई झगड़े कलेश हैं, मन मिटाव है, बैर भाव है, यीशु मसीह के नाम से उस परिवार में प्रेम दीजिए प्रभु जी, उस दुष्ट के कार्य को उनके परिवार से दूर कीजिए प्रभु जी। प्रभु लड़ाई झगड़ा प्रेम में बदल जाए, वो अशांति दूर होकर शांति में बदल जाए प्रभु जी, जो आपस में प्रभु जो बहुत ज़्यादा दूरियां हैं वो एकता में बदल जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु आज की शाम में जितने लोग अपने प्रार्थना निवेदन को लेकर, अपनी विनती प्रार्थना को लेकर आपके पास आए हैं पिता, इसी समय परमेश्वर, हाँ प्रभु इसी समय राइट नाउ आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके फैमिली में, आप उनके जॉब के क्षेत्र में, आप उनके बच्चों के लाइफ में, आप उनके बिजनेस के क्षेत्र में, आप उनके अन्य क्षेत्रों में आप कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता जितने लोग इस समय व्यभिचार में हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, एडिक्शन में हैं प्रभु जी, नाना प्रकार की बुरी लतों में पिता, ये दुष्ट के कार्य उनके जीवन से दूर कीजिए परमेश्वर, ये अंधकार का कार्य उनके जीवन से दूर कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद आज रात में परमेश्वर हम चाहते प्रभु जितने भाई बहनों ने प्रार्थना निवेदन यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में प्रभु जी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में प्रभु, फोन कॉल के माध्यम से अपने प्रार्थना निवेदन आज की शाम में भेजे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उनके जीवनों में कार्य कीजिए, आप उनके उस फील्ड में प्रभु जी, उस जीवन के उस कमजोर जगह में प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु जी। जब आपके लोग कमजोर पड़ रहे हैं, हताश हो रहे, निराश हो रहे, बीमार हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें, उनके प्रार्थना का उत्तर दे। इस समय जितने लोग रोगी हैं, दर्द में है, पीड़ा में है, शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है, यदि देख सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, काफी लंबे समय से बिछौने में है, इसी समय परमेश्वर हाँ उन रोगियों के ऊपर प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को पिता बढ़ाइए, क्योंकि प्रभु तूने कोड़े खाए हैं 39 कोड़े प्रभु अपने लोगों की शिफा के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनकी चंगाई के लिए। और इसी समय प्रभु उन सारे लोगों को प्रभु, उन रोगियों को पिता तेरे सम्मुख लेकर आते हैं और कहते इसी समय वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां, वो सारा दर्द, वो सारा तकलीफ उनके जीवन से, उनके शरीरों से नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे लोग इसी समय शिफा पाए, इसी समय छुटकारा पाए, इसी समय वो चंगाई प्रभु इनके शरीर में बहने लगे, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तेरे लोग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर उस पूर्ण चंगाई के लिए, उस संपूर्ण शिफा के लिए धन्यवाद पिता। आज की शाम में अच्छी नींद आप अपने लोगों को दें, उनके डर को आप दूर करें, वो नेगेटिव थॉट्स, वो बुरे विचार यीशु के नाम से इनके जीवन से आउट होने पाए। प्रभु आप अपने लोगों से बातचीत करें पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम सबकी सुधि आपने ली, हम सब की प्रार्थनाओं का आपने उत्तर दिया और प्रभु आपने हमसे प्रेम किया, हम सब पर अपनी दया करुणा को सदा के लिए बनाए रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।